नमस्कार। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है और शायद हर एक पेरेंट को, हर एक दादा दादी, नानी नाना सबको इस बात के बारे में पता होना चाहिए। अगर नहीं है तो वैसे तो जागरूकता आजकल बहुत बढ़ गई है। आपका बच्चा देखिए आपके लिए अनोखा है, एक स्पेशल पूंजी है आपकी, जिसकी तुलना दुनिया में किसी से नहीं की जा सकती। वो अनमोल रत्न है आपका। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में लड़का हो या लड़की, बचपन की उम्र में लगभग 65% बच्चे किसी न किसी रूप में सेक्सुअल अब्यूज का शिकार हो चुके होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि बहुत हाई लेवल का या ऊंचे लेवल का या गलत तरीके का हो, कुछ भी छोटा सा भी हो, बच्चों के लिए वो सेक्सुअल अब्यूज़ ही होता है। तो अब आपकी ड्यूटी इसमें क्या बनती है जी? हम कैसे इस बात का ध्यान रखें? शुरुआत हमें अपने घर से ही करनी पड़ेगी। जितना हो सके बच्चों को नौकर या नौकरानी के भरोसे पे ना छोड़ें। कम से कम उनकी मैला जो है, उनकी पॉटी वगैरह, उनको बिल्कुल ना साफ करने दें। खुद करिए जी। आपका बच्चा है, ईश्वर के यहाँ से आया है और ये खुशी की बात है कि आप अपने बच्चे की सफाई कर पा रहे हैं। घर में दादा दादी या नाना नानी, उनकी बहुत इज्जत करिए, क्योंकि वही आपके बच्चे को अगर रखें तो शायद वो आपसे ज़्यादा अच्छी तरह से उसको रखेंगे। अब आती है बारी जब बच्चा स्कूल जाने लगता है तब। तो एक बात ये ध्यान रखिए कि रिक्शे से लेके उसके सारे दोस्त, उसके टीचर्स, जिससे वो मिल रहा है वहाँ पे, इवन स्कूल के चपरासी, उन सब का ब्यौरा आपके पास होना चाहिए। खाली पेरेंट टीचर मीटिंग में आपका महीने में एक बार या 2-3 महीने में एक बार जाके गुजारा नहीं चलेगा जी। जब आपने एक बार बच्चे को स्कूल भेजना शुरू किया है या प्ले स्कूल में कहीं भी, तो इन सारी बातों का आपको ध्यान रखना होगा। अब कभी कभी क्या होता है कि बच्चा स्कूल से आता है और फिर अगले दिन जाने से कतराता रहता है, या कहीं हॉबी क्लास में नहीं जाना चाहता, या किसी रिश्तेदार के यहाँ नहीं जाना चाहता। तो हम उसको डांट डपट के भेज देते हैं, नहीं नहीं आज तो ज़रूर जाना पड़ेगा, आज तो तुम्हारी मैथ्स की क्लास है ना, तुम तो मैथ्स में वैसे ही पीछे हो, खराब हो गया तो। ना 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 ना, हॉबी क्लास में जा रहे हो, सिंगिंग नहीं सीखोगे, बैंजो नहीं बजाना आएगा, डांस नहीं आएगा, वगैरह वगैरह, आर्ट नहीं आएगी, कैलीग्राफी नहीं करोगे, एक दिन के लिए तो नुकसान हो जाएगा। लेकिन आप उसके दिल में जाने की कोशिश तो करिए कि वो इतना अनमना अचानक से क्यों हो जाता है, मुझे वहाँ नहीं जाना, मुझे वहाँ नहीं जाना, नहीं जाना। तो उसके नहीं जाने को जो है वो बिल्कुल भी इग्नोर मत करें। किसी रिश्तेदार के यहाँ कभी वो मना करता है कि मम्मी पापा उनके यहाँ मत चला करिए या उनके यहाँ नहीं जाना है, तो देखिए एक बात है तो बहुत ख़राब, लेकिन बतानी पड़ेगी कि 80 से 85% बाल यौन शोषण या सेक्सुअल अब्यूज़ के केसेस जो हैं वो घर में ही होते हैं जी। अपने निजी रिश्तेदार क्योंकि उस बात का बहुत फ़ायदा उठाते हैं कि हमें तो कोई शक नहीं करेगा। तो बच्चे को जब ये बातें करे तो उसके बाकी बातों पे, व्यवहार पे भी ध्यान दीजिए। वो उसने अचानक से खाना तो नहीं कम कर दिया, उसको कभी सर में दर्द तो नहीं होने लग गया, वो चुपचाप गुमसुम तो नहीं हो गया, वो अचानक आपसे बिना बताए सो तो नहीं जाता है, वो या कभी अपने दोस्तों से जो है वो कटने लग गया है, उधर जाता नहीं है। ध्यान दीजिए क्यों ऐसे कर रहा है। 100 बातें और भी हो सकती हैं, लेकिन ये बातें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, इन पे ध्यान ज़्यादा दीजिए और तह तक जाने की कोशिश करिए कि हम कैसे उस नतीजे तक पहुँचें। उसको अपना दोस्त बनाइए, उसके माँ बाप मत बने रहिए उस वक्त में। टीवी बच्चा देख रहा है तो देखिए उसके एक्शन, उसके हाथ पैर कैसे चल रहे हैं। अगर वो थोड़ा बड़ा हो गया और आपने उसको नेट पे बैठने की इजाज़त दी है तो इस बात पे भी बहुत ध्यान रखें कि वो क्या चीज़ देख रहा है। और दूसरी बात, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कभी उसके शरीर पर अगर कोई छोटी सी भी चोट के निशान दिखें तो उसको एकदम झूठ भी बोल सकता है, क्योंकि बच्चे को शायद डर लग रहा है कि मैं ये बात घर में जाके बताऊं कैसे। तो उससे बिल्कुल अच्छे से पूछिए, खोद खोद के पूछिए कि चोट कहाँ लगी। अगर किसी प्राइवेट पार्ट पे लगी तो बहुत ज़्यादा पूछने की ज़रूरत है ना जी। और दूसरी बात, बच्चों के, मैंने बार बार एक बात को बताना पड़ रहा है कि दोस्त बनिए। छोटे से बच्चे को भी, बच्चा 3-1 साल का हो जब आपकी बात समझने लगे, उसको गुड टच और बैड टच के बारे में धीरे धीरे, लड़का हो या लड़की, बताइए। और ये बताइए कि गुड टच में बेटा क्या होता है, बैड टच में क्या होता है। किसी के सामने अपने कपड़े
अंतर्वस्त्र जिनको कहते हैं, वो कपड़े बिल्कुल नहीं उतारने। किसके सामने उतार सकते हैं? सिर्फ आपके डॉक्टर के सामने, है ना। वो बताइए, वो भी जब आपकी मौजूदगी में, अकेले में, वहाँ भी नहीं। ये सब बातें बच्चे को समझानी पड़ेंगी। ये बताएं कि कभी अकेले में किसी टीचर से या किसी रिक्शे वाले से या किसी ड्राइवर से या कोई भी जो है, कोई रिश्तेदार, किसी के साथ अकेले ना बैठे। और कहीं भी कुछ अगर दिखाई दे कि कुछ उसके संग जरा सा भी गलत हुआ है तो डरे नहीं। वो उसको डरेगा कैसे नहीं, क्योंकि आप तो उसको डांट रहे हैं। आप उसको डांटिएगा मत, आप उसे कहिएगा बेटा कभी कुछ अगर होता भी है तो हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, तुम सीधे आके अपने टीचर के पास भागो या हमें बताओ। और एक चीज़ कहना सीखे। क्या कहना सीखे? मुंह लटका के ऐसे करके यूं सहम जाएं, ऐसे नहीं करना है। बोल्ड बनाइए, उसको बोलिए, जोर से चिल्लाओ, नो। जब आप जोर से बच्चे को चीखना सिखाएंगे तो छोटी सी भी जो हरकत होगी ना, वो दूसरा वाला आगे आइंदा कभी ज़रूरत ही नहीं करेगा आगे बढ़ने की। और कोशिश ये करिए कि अपने बच्चों के साथ जितना वक्त हो सके उतना बिताइए। आप दोनों नौकरी पेशा हैं तो दादा दादी, नानी नाना, मैंने फिर बताया, वो हमारे घर के अलंकार हैं जी। उनको आप जितनी इज्जत देंगे वो आपसे कुछ और नहीं चाहते। वो अगर आपके बच्चों का ध्यान रख रहे हैं तो उनसे अनमोल रत्न जो है वो और दुनिया में कोई नहीं है। वो आपके बच्चे को आपसे कहीं ज़्यादा अच्छे संस्कार दे देंगे। ये तो रही कि आपने अपने बच्चे के बारे में क्या क्या करना है। अब अगर लग रहा है कि बात आपके हाथ से भी बच्चा नहीं बता रहा है तो स्कूल में किसी ऐसे के पास जाइए, कोई टीचर हो, कोई प्रिंसिपल हो, या बच्चा कुछ बता भी देता है तो आप इमीडिएटली जाइए, शिकायत करिए। और अगर किसी रिश्तेदार के बारे में बताया जाता है तो ये मत घबराइए कि अरे वो तो हमारे बहुत पूजनीय लगते हैं, या वो मेरे भाई जैसे हैं, या भाई हैं, या बहुत से, मैं नाम नहीं लेना चाहती, कई तरह के रिश्तेदार हैं। सीधे जाइए, उनको कन्फ्रंट करिए वहीं के वहीं। क्योंकि मैंने जैसा शुरू में बताया, आपका बच्चा आपकी जो संपत्ति है उसके बराबर दुनिया में कोई नहीं है, वो अनमोल है। और अपने बच्चे के साथ एक रक्षक की तरह, एक गार्जियन की तरह, एक दोस्त की तरह खड़े रहिए हमेशा, तो शायद ये नौबत कभी आएगी ही नहीं। अगले विषय में हम इसी विषय पे आगे बढ़ाएंगे अगले वीडियो में, और उसमें हम कुछ बातें करेंगे बच्चों से। कोशिश ये रखिएगा कि उस टाइम जब मैं वीडियो बनाऊं या बताऊं आपको तो बच्चा आपके साथ में बैठे, क्योंकि मैं धीरे धीरे करके आप और बच्चों का दोनों का एक ऐसा संबंध बनाना चाहती हूँ कि आपको किसी तीसरे की ज़रूरत ही ना पड़े। और फिर भी अगर आपको लग रहा है कि आपको और सहायता की आवश्यकता है तो बहुत से काउंसलर्स हैं इस विषय में, उनसे आप बात कर सकते हैं। कोई आपका विश्वसनीय हो, उनसे भी आप बात कर सकते हैं। बच्चे को बचाना हमारा कर्तव्य ही नहीं, धर्म ही नहीं, हमारा अधिकार है। और हमारे देश को एक स्वच्छ नई पीढ़ी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। वेट करिए मेरे अगले वीडियो का। उससे पहले इस वाले वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि इसमें दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी है तो इसको बाकी सब तक भी फैलाइए, इसको शेयर करिए। मेरा ईमेल एड्रेस नीचे दे रखा है, कोई क्वेरी हो तो उस एड्रेस पे आप पता करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।